से पैसे लेकर ही जाना था, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगले गेम के बाद मैं भी इस गेम को बंद करने के लिए वोट करूंगा। जिहोन दुखी बैठा था और उसने सबसे कहा कि अगले गेम पे हमें एक दूसरे को भी मारना पड़ सकता है। ये बात सुनकर सभी दुखी हो गए। खैर, इन लोगों के पास अब खाना कुछ एक्स्ट्रा था जो उन्होंने डैनी को दे दिया, क्योंकि डैनी प्रेग्नेंट थी और उसे ज्यादा खाना खाने की जरूरत थी। सीन कट होकर हमें बाथरूम में जैक और थैनोस यानी रैपर को दिखाया गया। वो रैपर अभी भी जैक को घेरे खड़ा था और उसने उसे कहा कि तुम मेरे कर्जई हो, इस तरह तुम मेरे गुलाम हुए, तुम यहाँ से मुझे पैसे जीत कर देकर जाओगे। ये सुनकर जैक ने उसे कहा कि तुम्हारे पैसे डूबने में मेरी कोई गलती नहीं, तुमने मेरे कहने पे शेयर जरूर खरीदे थे, लेकिन जब मैंने तुम्हें बताया कि अब इन्हें बेचने का टाइम है तो तुमने तब लालच में वो नहीं बेचे और तुमने अब सारे पैसे खुद डुबाए हैं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। लेकिन वो रैपर उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं था। वो उसे कहता है जो भी है तुम पैसे जीतो और मुझे वापस करो। ये सुनकर जैक हंसने लगा और बोला अगर मैं वो पैसे जीत भी गया तो शायद तुम मर चुके होगे। ये बात सुनकर उस रैपर को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि वो जैक की गर्दन पकड़कर उसे मारने लगा, पर सही वक्त पर जिहोन की टीम ने आकर इस लड़ाई को रोक दिया। खैर, ये लोग वापस रूम में आ गए और यहाँ आकर जिहोन ने सबसे कहा कि हमें बारी बारी उठकर पहरा देना होगा, क्योंकि पैसों के लिए मैंने देखा है लोग खुद जानवर बन जाते हैं और अपने दूसरे ही टीम मेंबर्स को मार देते हैं ताकि प्राइज मनी उनको मिल जाए। रात में हम देखते हैं कि जिहोन ने काफी देर पहरा, जिसके बाद जैंग उठा। जैंग ने उसे कहा जिहोन तुम सो जाओ, अब मैं पहरा देता हूँ। मुझे आज भी याद है कि तुम आखिरी मर्तबा मेरे से पैसे लेने आए थे, लेकिन अगर मेरे पास होते तो जिहोन मैं सच में तुम्हें दे देता। जिहोन ने यहाँ उसे कुछ नहीं कहा और यहाँ उनकी बातों से हमें पता चला कि उनकी दोस्ती बहुत गहरी, बहुत पुरानी है। वो बचपन से स्कूल टाइम यहाँ तक के जॉब भी उन्होंने एक साथ की थी और इस चीज का अंदाजा इन्हों को भी उनकी बातों से हो गया था। सारी बातें छोड़कर अब जैंग जिहोन से पूछता है तुम्हारे पास इतने पैसे थे तो तुम वापस गेम में क्यों आए? जिहोन ने इस बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि एक नया सवाल जैंग से पूछा कि अगर मैं यहाँ गेम में मर जाऊँ तो तुम मेरे हिस्से के पैसों का क्या करोगे? ये सुनकर वो उदास हो गया और उसने बोला ऐसी बातें नहीं करो, हम एक साथ जीत के बाहर जाएंगे। तब जिहोन ने जवाब दिया हाँ मैं भी यही चाहता हूँ कि हम साथ जिंदा बाहर जाएं, लेकिन अब मैं हार रहा हूँ, ये लोग मेरी बात नहीं समझ पा रहे। खैर, सीन कट होकर फाइनली अब हम जिन्हों को देखते हैं जो दोबारा जिहोन को ढूंढने के लिए सफर शुरू कर चुका है और यहाँ नया दिन भी चढ़ गया है। सभी लोगों को दोबारा गेम के लिए तैयार होने को कहा गया, साथ ही साथ सभी गार्ड्स भी तैयार हो गए। सभी प्लेयर्स को एक बड़े से हॉल में लेकर जाया गया जहाँ पर एक स्टेज घूम रहा था। सभी को उस पर खड़ा होना था। स्टेज के घूमने पर इन्हें एक नंबर दिया जाएगा, उतने नंबर की टीम बनाकर इन्हें यहाँ के किसी भी रूम में जाकर उस रूम को लॉक करना है, जिसके बाद बचे हुए लोगों को मार दिया जाएगा और अगर रूम में दिए गए नंबर से ज्यादा या कम लोग हुए तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। ये सुनकर सभी लोग अपनी स्ट्रेटेजी बनाने लगे कि उन्हें ये गेम कैसे खेलनी है। स्टेज पे घूमना शुरू हो गया और इन्हें 10 का नंबर दिया गया। 30 सेकंड में इन्हें 10 लोगों की टीम बनाकर किसी रूम में जाना था। जिहोन की टीम और कैट की टीम जल्दी से एक रूम में चली गई और उन्होंने जाकर वो दरवाजा लॉक कर लिया। जल्दी से